किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। अपने सारे कुविचारों को त्याग कर अपना ध्यान उसी लक्ष्य की तरफ केंद्रित करिए। सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइनें हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य ही क्यों ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य का होना कैसे उसके जीवन को बदल देता है। जी हाँ, एक लक्ष्य की तरफ अगर आपका ध्यान केंद्रित है तो संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं कि आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, एक ही समय में हैं, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक वक्त में बहुत सारे लक्ष्य ना बनाकर एक ही लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी पर अपना सारा फोकस करना चाहिए। जी हाँ, एक अविश्वसनीय युद्ध जो आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व लड़ा गया था। फ्रांस के एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया था, क्योंकि वह राज्य अपने पड़ोसियों के आक्रमणों व उनके अत्याचारों से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अत्याचार की हद यहाँ तक थी कि उस राज्य के लोगों को वहाँ की राजा की बात ना मानने पर कठोर दंड व मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। जी हाँ, किसानों की फसलों को जला दिया जाता था, उनसे लूटपाट की जाती थी। इन सब बातों से जनता बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस राज्य के लोगों ने फ्रांस के राजा के पास शरण लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत के कुछ समय तक फ्रांस के राजा को यह बात बहुत ही आम लगी, लेकिन धीरे धीरे पलायन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे कि फ्रांस में अन्न व अन्य बहुत सारे संकट सामने आने लगे। फ्रांस के राजा ने अंत में उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और समुद्र के किनारे पहुंचकर सबसे पहले अपने सैनिकों से नावों को एक किनारे पर लगाने के लिए कहा। नाव को एक किनारे लगाने के बाद राजा ने सभी नाव को आग लगाने का आदेश दिया। सभी सैनिक और राजा नावों को जलता हुआ देख रहे थे। नावों को जलते हुए देखते हुए राजा ने कहा, अब यहाँ से वापस जाने के बस दो रास्ते हैं, या तो लड़ते लड़ते मर जाओ या इतनी बहादुरी से लड़ो और जीत कर वापस चलो। पूरी सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी और अपने से 3 गुना ज़्यादा सैनिकों वाली सेना को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? जी हाँ, जब राजा ने नावों को एक किनारे पर लाकर आग लगाने का आदेश दिया और सैनिकों का नेतृत्व करते हुए यह कहा कि 2 ही रास्तों से वे वापस जा सकते हैं, या तो मृत्यु नसीब हो जाए या फिर युद्ध जीत कर जाएं। नावों को आग लगाने के बाद से सभी सैनिकों के दिमाग से मैदान छोड़कर भागने की बात दिमाग से चली गई और लगभग सभी सैनिकों ने अपने दिमाग में बस यही सोचा जो कि जीतना। बहुत बहादुरी से लड़े और अंत में विजयी हुए। आखिर यह कहानी हमारे व्यक्ति के जीवन में क्या सीख देती है? जी हाँ, हमारे जीवन में अक्सर यह देखा गया है कि बहुत सारे लक्ष्य होने के कारण पथ भ्रमित हुआ करता है, जिसके कारण मंजिल पर पहुंचने में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन जब लक्ष्य एक ही होता है तो मंजिल प्राप्त करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसा कि ऊपर वाली कहानी में भी हुआ है। एक लक्ष्य होने पर पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही केंद्रित होता है और बाहरी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, तभी ऐसे व्यक्ति के सफल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।